वेग नियम और वेग समीकरण आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी पाठ के अंतर्गत। इसके पहले हम देखते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसका निर्धारण संतुलित रासायनिक समीकरण से करते हैं। माना एक समीकरण है ए प्लस बी और उत्पाद बन रहा है सी प्लस डी। तो हम इसको लिख सकते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से वेग समानुपाती ए की घात स्मॉल ए और अभिकारक बी की सांद्रता की घात बी। फिर समानुपातिक स्थिरांक लगाने पर इस प्रकार से हो जाएगा वेग बराबर के ए की सांद्रता की घात ए बी की सांद्रता बी। मतलब यहाँ के एक स्थिरांक है, ए और बी अभिकारक हैं, सी और डी उत्पाद है। ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में है रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब उदाहरण से समझ लीजिए 2a प्लस 3p उत्पाद बना रहा है तो हम इसको अभिक्रिया वेग में लिख सकते हैं बराबर के ए की घात 2 और बी की घात 3, क्योंकि रस समीकरण मितीय गुणांक 2 और 3 है क्रमशः, उनको हम अभिकारक ए और बी के साधारण पद के रूप में क्रमशः लगा दिए हैं घात के रूप में। वेग नियम। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में भी देखा, पर अंतर इसमें है कि इसका निर्धारण प्रायोगिक तौर पर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेग समानुपाती ए की सांद्रता घात x और बी की सांद्रता का घात y, या वेग समानुपाती r की सांद्रता का घात n। यहाँ x और y अभिक्रिया की कोटि का घात है। हम a और b के स्थान पर कैपिटल R का प्रयोग किए सांद्रता के लिए, दोनों सांद्रता के लिए, और x और y के योग को हम n के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब वेग समीकरण या वेग व्यंजक किसको बोलते हैं? तो अभिक्रिया के वेग व क्रियाकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे वेग समीकरण कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों के मोलर सांद्रता के पद पर घातांक लगाकर व्यक्त करना वेग समीकरण या वेग व्यंजक कहलाता है। देखते हैं तो वेग बराबर दिया या इसको ले रहे हैं तो इसके हिसाब से देखिए के समानुपातिक चिन्ह हटाने के बाद लग गया स्थिरांक वेग स्थिरांक, और सेम लिखा गया ए की सांद्रता घात x बी की सांद्रता का घात y, या हम r वाले को ले ए बी के स्थान पर तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वेग समीकरण या वेग व्यंजक कहलाता है। इसमें x और y अभिक्रिया की कोटि है और यहाँ n अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है, जो कि x y के योग के बराबर होता है, और ए बी की सांद्रता को हमने यहाँ पे r माना है। तो के एक स्थिरांक है, ए और बी अभिकारक की सांद्रता है, x और y अभिक्रिया की कोटि है, या जिसको हम इनके योग को n से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझ ले एक समीकरण द्वारा। माना एक समीकरण है जो हमने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में भी लिया था, ए बी बी सी डी डी। ए बी अभिकारक है, सी डी उत्पाद है, और स्मॉल लेटर में ए बी सी डी जो है ये अभिकारक उत्पाद के क्रमशः रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। अब प्रायोगिक तौर पे चूंकि हम वेग समीकरण प्रायोगिक तौर से निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वेग समानुपाती ए की घात x बी की घात y। ये वेग नियम से है, इसको हम वेग नियम बोलते हैं। फिर हम इसको लिख सकते हैं वेग बराबर के ए की घात x बी की घात y। ये समीकरण 1 है जिसको हमने वेग समीकरण कहा। अब ये जो वेग है इस वेग का मान हम dr/dt वो समीकरण 1 में सम्मिलित करें, और हम पढ़े भी हैं कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए उसको ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऋण के साथ में अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित किया गया है, तो जो वेग का मान है या अभिक्रिया की वेग -dr/dt लिखते हैं, इसको हम रख देते हैं वेग के स्थान पर या इस समीकरण 1 में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा -dr/dt वेग के स्थान पर, और ए और बी की सांद्रता को हमने
यहाँ पे r माना और x और y के घातांक के योग को n के रूप में लिया। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है और इसको अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। चूंकि अभिकारक a और b को r तथा x धन y बराबर n लेने पर, तो इस प्रकार से हम अवकलित वेग समीकरण लिख सकते हैं। अब इसी का कौन कौन सा क्या मान है देखते हैं। ये तो हमारा अवकलित वेग समीकरण है। सांद्रता की इकाई 1 हो, अगर हम सांद्रता जो r की सांद्रता को 1 माने तो ये क्या हो जाएगा, -dr/dt बराबर k हो जाएगा। और ये जो k है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग निर्देशांक कहलाता है, या k वेग स्थिरांक है। तो इसमें a और b अभिकारक और c और d उत्पाद हैं। n स्मॉल n जो है अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है और ABCD रस समीकरण मिति गुणांक है। अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री की सहायता से वेग नियम नहीं निकाला जाता, परंतु यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात करके निकाला जा सकता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की सहायता से हम नहीं निकाल सकते वेग नियम को। तो एक उदाहरण लेते हैं, देखिए CHCl3 प्लस Cl2 बना रहा है CCl4 और HCl। तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन की अभिक्रिया से कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। अब इसको हम वेग नियम में लिखेंगे तो वेग समानुपाती CHCl3 की घात 1 हो जाएगा और Cl2 की घात ½ है। ये प्रायोगिक तौर पर निकाला गया है, आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमको इसको याद रखना ही पड़ेगा। फिर है दूसरा उदाहरण, एथिल एसीटेट का जल अवघटन से एसिटिक एसिड और एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेग नियम में हो जाता है प्रायोगिक वेग समानुपाती एथिल एसीटेट, मतलब इसकी अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो इसमें 1 होगा। अब अंतर देखें वेग स्थिरांक और अभिक्रिया के वेग में। जब क्रियाकारकों की सांद्रता एक इकाई और मान ली जाती है या इकाई होती है तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं और वेग बराबर होता है k। जबकि अभिक्रिया वेग में इकाई समय में पदार्थ की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता के लिए हम लिखते हैं -dr डेल्टा r अपान डेल्टा t बराबर उत्पाद की सांद्रता के लिखते हैं प्लस डेल्टा p अपान डेल्टा t। वेग स्थिरांक का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग भी ताप बढ़ाने से बढ़ता है। वेग स्थिरांक का मान की जो इकाई होती है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए अलग अलग वेग स्थिरांक होता है, जबकि अभिक्रिया की वेग का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है, ये फिक्स है। और वेग स्थिरांक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया की वेग भी बढ़ जाती है, अभिकारक की सांद्रता कम कर दें तो अभिक्रिया का वेग भी कम होता है। माने समय के साथ अभिक्रिया का वेग कम होता है, अभिकारक की सांद्रता कम होते जाता है। तो और एक प्रश्न है, बना लेंगे।